जिसे अंजलि ने कमजोर समझा वही आज उसकी मौत का फैसला लेकर खड़ा था। आखिर युवराज ने अचानक अंजलि पर बंदूक क्यों तानी? क्या यह सिर्फ बदले की आग थी या किसी और का छुपा हुआ खेल? राघव ने किस सच के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी और कोर्ट में धनराज का हाथ पकड़ते ही अंजलि ने ऐसा क्या कर दिया कि पूरा कोर्ट ही दंग रह गया। होली के रंगों से पहले क्या किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बेरंग होने वाली है? आप भी सच जानकर दंग रह जाएंगे। कहानी की शुरुआत युवराज से होती है, जो अंजलि पर बंदूक तानता है और उससे कहता है कि उसका शक सच है। वह कहता है कि उसे पता था कि वह नहीं मानेगी, इसलिए वह उससे और पूरे राजपूत परिवार को जान से मार डालेगा। काव्या युवराज को रुकने के लिए कहती है और कहती है कि वह खुद अंजलि को मार डालेगी। काव्या अंजलि से कहती है कि अमन उसकी वजह से उसे मंडप में छोड़कर चला गया था। वह कहती कि वह आज अंजलि को मार डालेगी। वेद काव्या की बंदूक पर डंडा फेंकता हुआ उससे पूछता है कि वह इतनी तबाही कैसे मचा सकती है और उसे याद दिलाता है कि वह एक औरत है। वेद काव्या से कहता है कि अगर वह किसी को मारना चाहती है तो क्रिमिनल्स को भी मार डाले। काव्या वेद को चुप रहने के लिए कहती है और युवराज से सबको मारने के लिए कहती है। युवराज अंजलि पर बंदूक तानता है। राघव युवराज के हाथ पर ईंट फेंकता है जिससे बंदूक नीचे गिर जाती है। राघव अंजलि से कहता है कि युवराज को मत छोड़ना, भले ही महक विधवा हो जाए। अंजलि, वेद और अभय फिर युवराज और उसके गुंडों को पीटते हैं सभी लोग। अंजलि युवराज पर बंदूक तानती है और कहती है कि वह उसे मार डालेगी। महक अंजलि को उसे छोड़ने के लिए कहती है। अंजलि महक से युवराज को लेकर जाने के लिए कहती है और महक युवराज को लेकर वहां से चली जाती है। राघव अंजलि की तारीफ करता है और कहता है कि हर कोई उसे सपोर्ट करने के लिए यहाँ तैयार है। वह उससे कहता है कि उसे सभी बेबस और पीड़ित औरतों के लिए यह लड़ाई जारी रखनी चाहिए। अंजलि मान जाती है और कहती है कि वह लड़ाई जारी रखेगी। आरती वेद से पूछती है कि वह उसके पैर क्यों छू रहा है। वेद उससे कहता है कि वह आज उसे तैयार होने में मदद करेगा और कहता है कि वह उसके साथ रोमांस करना चाहता है। आरती जाने की कोशिश करती है लेकिन वेद उसे रोकता है और उसके साथ फ्लर्ट करता है। वह कहता है कि आसमान में एक चांद है जिसके बारे में कवि गाने और कविताएं लिखते हैं और इस घर में भी एक चांद है। आरती पूछती वह कौन है। वेद आरती को बिस्तर पर लिटाता और उसके साथ रोमांस करता है। अगले दिन अंजलि कोर्ट में धर्मराज से टकरा जाती है। उससे कहती कि उसे पता था कि वह आएगा क्योंकि उसने कल रात उस पर हमला करने के लिए अपने गुंडे भेजे थे लेकिन उसने उन्हें पीटा। वह उसे चेतावनी देती कि उसने उन्हें आखिरी बार बख्शा है और आइंदा से छोड़ेगी नहीं। धर्मराज अंजलि से केस छोड़ने के लिए कहता है। वह उससे कहती है कि वह केस से हटने का अपना सपना छोड़ दे। अंजलि कहती कि वह उससे नहीं डरती। जैसे ही वह जाने की कोशिश करती है धर्मराज उसका हाथ पकड़ लेता है। अंजलि एक रिपोर्टर से अपना कैमरा उन पर फोकस करने के लिए कहती है और रिपोर्टर मान जाता है और रिपोर्टर उन पर कैमरा अपना फोकस करता है। फिर वह धर्मराज को थप्पड़ मारती है जो कि बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाता है टीवी पर। अंजलि रिपोर्टर से कहती कि उसने उन्हें हेडलाइन दी है और धर्मराज को थप्पड़ मारा है। धर्मराज रिपोर्टरों से कहता है कि कोई भी यह खबर नहीं बताएगा। वह अंजलि को चेतावनी देता है कि वह इस बेइज्जती की कीमत चुकाएगी और उसे केस छोड़ने की धमकी देता है वरना वह बहुत बुरा मानी जाएगी। अंजलि उसे याद दिलाती कि उसने पिछली रात उसे मारने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम रहा। वह धर्मराज को ताना मारती है और वहां से चली जाती है। अंजलि को राघव का फोन आता और राघव उससे कहता है कि होली आ रही है और उसे होली में शामिल होना चाहिए। अंजलि मना कर देती है, कहती कि अमन की मौत के बाद उसकी जिंदगी में कोई रंग नहीं बचा। गणेश फोन ले लेता है और जोर देता है कि उसे इस साल होली खेलनी ही चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। अंजलि ने धर्मराज आहूजा को सरेआम थप्पड़ जड़कर खुली दुश्मनी तो मोल ले ली है लेकिन दोस्तों असली धमाका तब हुआ जब दीपिका ने खुलासा किया कि शर्मा का असली कातिल प्रकाश है। अब अंजलि निकल पड़ी है प्रकाश को सलाखों के पीछे भेजने के लिए और उसे अरेस्ट करने के लिए। अंजलि उसके घर पुलिस फोर्स को लेके जाती है और कहती है कि अब कातिल का अंत तय है।